कि शायद ये कोई नशा वशा करके असेंबली के अंदर आती है, ये कोई नशा वशा करके असेंबली के अंदर आती है, ये कोई नशा वशा करके असेंबली के अंदर आते हैं। अच्छा। और 30 मिनट हाउस इस ट्वीट के लिए नहीं है। पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज काफी ज्यादा रुकस देखने को मिला असेंबली में। महराज मलिक जी काफी भड़के हुए थे, क्या रीजन क्या था, क्यों इतना भड़क गए? हाँ, बेसिकली बहुत से लेजिस्लेटर्स का ये भी कहना है, लोगों का कहना है कि शायद ये कोई नशा वशा करके असेंबली के अंदर आते हैं। अच्छा। और जिसकी वजह से वो एक न्यू सेंस वैल्यू उन्होंने अपनी एक असेंबली के अंदर बना दी है। और आज भी उन्होंने, चूंकि परसों भी जैसे देखा कि एक बहस हमारी हुई थी, तो बहस इस मुद्दे पे हुई थी कि क्योंकि एक मेंबर का क्वेश्चन था, और जो मेंबर होता है जब उसका क्वेश्चन होता है तो 2 सप्लीमेंट्री उसके ऊपर पूछ सकता है। और जब दूसरे मेंबर को स्पीकर साहब अलाउ करते हैं बोलने के लिए, तो वो दूसरा मेंबर सिर्फ 1 सप्लीमेंट्री पूछ सकता है, और स्पीकर साहब की मर्जी होती है कि दूसरे मेंबर को अलाउ करें कि नहीं करें। तो उसको भी अलाउ किया गया कि आप पूछे, तो उसने 1 सप्लीमेंट्री पूछ लिया। और जब हमारे एक मेंबर को अलाउ किया कि आप 1 सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, तो वो दोबारा उठ खड़ा हुआ कि दोबारा सेम क्वेश्चन पे बोलने लगा, जबकि उसमें कानून में कोई प्रावधान है ही नहीं है, रूल्स बुक में है ही नहीं है कि एक बार एक सप्लीमेंट्री पे जब एक मेंबर बोल गया दूसरी बार बोल नहीं सकता, वो भी दूसरे मेंबर के सवाल। तो ये सरकार की तरफ से हमें लगता है कि उसको ये कहा गया कि अपोजिशन का जब भी कोई लेजिस्लेटर खड़ा होगा उसको समय भी दिया जाता है, खड़ा जब होगा तो उसके ऊपर आपने पूरे तरीके से न्यू सेंस वैल्यू अपनी बनानी है, ताकि उसकी बात को स्पष्ट तरीके से सुना नहीं जा सके। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा वो ज्यादती तौर पर कर रहे हैं, या फिर ये जो आपने कहा कि दूसरी तरफ से उनको कहा गया है, ये कारण है? सरकार ने उसको कहा है कि इस तरीके से न्यू सेंस आप क्रिएट करें, ताकि जो जिस तरीके से अकाउंटेबल भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बना रही है वो बना ना सके। क्या आपको लगता है कि ये जो रुकस क्रिएट हो जाता है, इसी की वजह से जनता के मुद्दों के बारे में बात नहीं हो पाती है? जहां पर जनता के मुद्दों की बात करें, कल ही के दिन तमाम पीएचई के डेली वेजेस काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम अगर नई बस्ती की बात करें, वहां पर भी सब लोग अभी परेशान हैं, और आज उनके नोटिस का आखिरी दिन है। अगर इस तरह का रुकस असेंबली में होता रहेगा तो आप लोगों की बात कब होगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि न्यूसेंस वैल्यूज अगर असेंबली के अंदर हम बार बार करेंगे तो लोगों की बात नहीं हो पाएगी, और सरकार से हम ना लोगों का काम करवा सकेंगे और ना सरकार को हम जवाबदेह बना सकेंगे। दूसरी तरफ अब इन्हीं दोनों इश्यूज के बारे में बात हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? हालांकि जब बाकी सबसे बात की जाती है तो उनका कहना है कि आप लोग उनके साथ हैं, चाहे तमाम डेली वेजेस हो या फिर दूसरी तरफ नई बस्ती में बैठे हुए लोग हों। क्या स्टैंड है? बिल्कुल, हमारे लेजिस्लेटर सारे असेंबली के अंदर उन्होंने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध भी किया था, और शायद सीएम से एक बैठक भी की है, और शायद कोई इंश्योरेंस भी मिली है। मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन शायद कोई इंश्योर भी किया उनको। तो मुझे लगता है कुछ ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, और डेली वेजेस के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। और डेली वेजेस की बात इस बजट में कहीं नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के सारे मेंबर्स ने असेंबली के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, और जिसके बाद सरकार को एक कमेटी बनाने के लिए मजबूर किया, अदरवाइज तो वो उनकी बात करने के लिए तैयार ही नहीं। तो शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी। फिलहाल के लिए कहीं अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और जहां पर आज हमने बलवंत सिंह मनकोटिया जी से बात की, उनका कहना है कि शायद महराज मलिक कुछ नशे करके यहाँ पर आते हैं, इसलिए वो यहाँ का जो माहौल है उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साक्षी सैन के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू।